राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो, किस तरह उपाय करने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरह से गुरु मंत्र को अपनी इस वीक में अपनी लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हर हफ्ते का अलग से गुरु मंत्र आपको मिलता है, तो उसको उस हफ्ते के लिए कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो आप ही लोगों में से मैं लकी विनर चुनती हूँ। आपने करना क्या होता है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। देखो मैं आपके लिए वीडियोस भेजती हूँ तो इतना तो बनता ही है ना। ठीक है, आपने लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपना प्रश्न आप भेज सकते हो। अपने प्रश्न को पॉजिटिव वे में भेजना, मूलांक 7 क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, इस तरह से करके आपने जो है अपना प्रश्न भेजना है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई। अब प्रोडिक्शन कर लेते हैं। मंडे वाले दिन किसी ना किसी जो अथॉरिटेटिव लेडी है, गुरु हो सकते हैं आपके, या एक अच्छी पोजीशन पे लेडी हो सकती है, वो आपके काम आती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से किसी ना कोई काम आपके पास मंडे को आया, आपने उस मंडे वाले दिन आपको उस काम को पूर्ण करना है। ठीक है, तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो और अगर हो सके तो गुरु का सानिध्य ले लो, गुरु से बात कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है, किसी से बातचीत करके जो है आप बात बनाओगे, यानी कि किसी से आप कोई बात करोगे। यहाँ पे लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, अलग अलग समझाने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्या चीज़ है, आपको यहाँ पे समझदारी दिखानी है, मेच्योरिटी दिखानी है कि भाई लोग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग व्यूज हैं, मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। हो सकता है सामने वाले, मुझे जो चीज़ उस चीज़ में फील हो रही है, हो सकता है सामने वाले को वो चीज़ नॉर्मल लगती हो। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता हुआ, अभी तो भाग्य का चक्र घूम रहा है, बढ़िया है, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ला रहा है, लेकिन आप ये चीज़ समझो कि आगे की चीज़ भी है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। आपकी विजन में उतनी क्लैरिटी नहीं है जो आपको ये सब चीज़ें दूर तक दिखाएंगी, यानी कि अभी धुंधला है आपके आगे। शुरुआत तो हो चुकी है कि भाई आपके लिए कुछ ना कुछ काम होगा, लेकिन क्या होगा वो दूर अंदेशी से आपको समझ में अभी आ नहीं रहा। तो जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी रुक जाओ, उन चीज़ों को छोड़ दो और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो। बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका जो मूड है वो अजीब सा है, यानी कि मैं ये करूं वो करूं, चीज़ों को क्लैरिटी आपको है नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपके लिए ऐसी हालात बनती हुई दिखाई देती है कि कुछ ना कुछ कोई आपके लिए लेकर आ रहा है, यानी कि आप किसी के थ्रू जो है कुछ ना कुछ प्राप्ति कर रहे हो। तो यहाँ पर फिर भी अब वो प्राप्ति तो हो गई है, अब उसके बाद भी माइंड के अंदर अजीब सी कंफ्यूजन है कि मैं ये करूँ ना करूँ, ना करूँ ये करूँ। तो वो चीज़, तो मेजर डिसीजन मत लो, जो अब उपलब्ध हुआ है अभी सिर्फ उसी को स्वीकार करो। ठीक है, आगे थोड़े देखते हैं क्या चीज़ आपके लिए आगे आ रही है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको जो प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त है। ठीक है, ज़्यादा अपने दिमाग को घुमाओ मत। इतनी कितनी बार होता है ना कि हमें किसी चीज़ में प्रोग्रेस मिल जाती है चीज़ें, तो हम एकदम जोश में अंधे हो जाते हैं, नहीं अब अगले दिन भी हम उतना ही करेंगे, उतना ही ज़ोर से करेंगे। ठीक है, ओके, आप करो उतने ही जोश के साथ, लेकिन हर रोज़ के दिन वही रिजल्ट नहीं होता। तो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना कि इट्स ओके, मुझे इतना अपने मन को भटकाना नहीं है, इधर उधर अपने दिमाग को करना नहीं है। सब चीज़ें जो है सहजे सहजे अपने समय से सब हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि दोस्ती जो है आपके काम आती हुई दिखाई देती है। दोस्त आपका काम आएगा, उसके बाद आप किसी को डोमिनेट नहीं करना और ना किसी की डोमिनेशन लेना। अगर कोई आपको डोमिनेट कर भी रहा है तो अपने दोस्त की मदद लेकर उस चीज़ को जो है हल करने की कोशिश करना, यानी कि सिचुएशन जैसी भी हो, वो डोमिनेट करने वाला कोई भी हो, एक नंबर उपाय आपने क्या करना है, एक तो अपने मित्र की मदद ले लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने शंकर भगवान के ऊपर बेल पत्र जो है वो अर्पण कर देना। आप शंकर भगवान पे बेल पत्र अर्पण कर दोगे तो सामने वाले का रूखा व्यवहार जो है वो आपके लिए थोड़ा नरम हो जाएगा, यानी कि उतना रूड एटीट्यूड नहीं रहेगा उसका। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का लाभ जो है उपाय करने से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं शनिवार की, सैटरडे की। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए स्थिति किस तरह की रहती हुई दिखाई देती है, मुझे लगता है बड़े
प्रसन्न हैं, खुश हैं और नई ऊर्जा के साथ दिन का आरंभ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप पौधों को पानी दो, ठीक है, और उसके बाद किसी जीव को कुछ खिला सकते हो, गाय हो गई, डॉग्स हो गए, या कहीं पर भी जाकर आप कोई सेवा कर सकते हो, किसी प्रकार से भी कुछ खिला सकते हो तो ज़रूर करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो हम कितनी बार होता है हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं अब सब चीज़ हमारे हाथ में, हम जैसा चाहेंगे वैसे, इधर हाथ लगाएंगे इधर फूल खिल जाएंगे, इधर हाथ लगाएंगे इधर बेनिफिट आ जाएगा, इधर करेंगे तो इधर बेनिफिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्थिति आपकी इस तरह की है कि मॉर्निंग में तो आप बड़े जोश के साथ अपने कार्यों को करोगे, लेकिन उसके बाद आपको ये समझाती हूँ कि देख लेना हवा का रुख क्या है, किस तरफ को जो है हवा चल रही है उसी तरफ के रुख के हो जाना, यानी कि एंटी मत चलना किसी के, नहीं तो आप परेशानी में फंस जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि यहाँ पे न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है, लेकिन अंदर से फिर भी आप खुश नहीं हो और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ। रीज़न क्या? देखो, अगर हमारी तरफ न्याय हुआ, कितनी बार होता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको न्याय तो मिल रहा है लेकिन अंदर से आपके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। आप ऐसे गिरे पड़े मरे जैसे इंसान खुशी भी महसूस नहीं कर पा रहा, कर भी नहीं पा रहा। तो अगर हो सके तो आप भी किसी के लिए न्याय ही करना, क्योंकि जब किसी को अन्याय मिलता है ना तो उसकी सच में अंदर बैठे हुए परमात्मा भी रो पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ किसी को अन्याय मत देना, आप हो सके तो न्याय करना, जस्टिस करना। आपके लिए भी ईश्वर ने जो जस्टिस रख रखे हैं, फिक्र नहीं करनी। आप अंदर से थके हो, घबराए हो, कोई बात नहीं, एक काम करना, आप कुछ मीठा बनाकर खाना, पानी पीना, ऊर्जा देखना आपके अंदर कितनी जबरदस्त तरीके की आ जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक नया साइकिल जो है आपके लिए शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसमें आप किसी से प्रेम कर सको या कुछ, मतलब थको मत, हारो मत। ठीक है, यहाँ पर आप किसी के लिए कुछ कर सको, न्याय कर सको, या कुछ ना कुछ किसी के लिए जस्टिस कर सको, या कुछ सोच समझ के कोई फैसला कर सको। इस तरह के आपके लिए स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन प्रेम की अनुभूति अलग ही है। आपको बहुत अच्छे से जो है अंदर से ये चीज़ समझनी है कि आप प्रेम की तरफ जो चल रहे हो तो वहाँ से आप छूट नहीं सकते। वो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही लेकर आएगा। ठीक है, देखो चीज़ों को समझो, ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड हो जाओ, उसके रास्ते पे चलो और धीरे धीरे पता क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए सारी सिचुएशन जो है आपकी तरफ की होती हुई दिखाई देगी। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा आपको, उनकी जो है कृपा प्राप्त होगी, दिखेगी आपको कि हाँ ईश्वर जो है हमें कृपा हमें बरसा रहे हैं, हमारे पे दिखा रहे हैं। लेकिन आपने चीज़ों को समझ बूझ के जो है, क्योंकि एक नई चीज़ जब शुरू होती है आपके लिए, एक नया साइकिल शुरू होता है, तो आपको इस तरह से लगता है कि हाँ अब मुझे इस चीज़ में कैसे काम आना है। कुछ नहीं, ईश्वर भक्ति करो, अपने आप आपके लिए सब चीज़ें वो सही कर देंगे। भगवान और गुरु के लिए आपको असीम जो है प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इस समय के अंदर इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं बता सकती मैं। ठीक है, अब आपने करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।